कोमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं डोगा सीरीज की जबरदस्त कोमिक्स बुलडॉग भाग पहला। झुगी झोपड़ी अग्निकांडों में तबाह बर्बाद हुए लोगों की सहायतार्थ पुलिस महकमे ने एक चैरिटी फ्रीस्टाइल मुकाबले के आयोजन का भार इंस्पेक्टर चीता के कंधों पर डाल दिया और इंस्पेक्टर चीता ने एक तीर से लगाने चाहे दो निशाने और फिर शहर में चर्चा का विषय बन गया वो मुकाबला। पुलिस विभाग को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस मुकाबले का, क्योंकि इस मुकाबले में उसके हाथ लगना था डोंगा। शहर में ही बुलडॉग भी लगा था अपनी गैर कानूनी गतिविधियों में। थाने में नए आए इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने जिसे अपना दुश्मन बना लिया था। इधर पहली ही मुलाकात में इंस्पेक्टर चीता की बहन एथलेटिक की शेरनी मोनिका सूरज पर मर मिटी थी और इधर सूरज को फिक्र थी उस मुकाबले के फैसले की। फिर हुआ मुकाबला डोगा और सूरज के बीच, और जबरदस्त। उस मुकाबले में डोगा की जीत के बाद जब डोगा की फरारी के रास्ते बंद हो गए और पुलिस का शिकंजा कसने लगा, तो ऐसे में इंस्पेक्टर चीता ने दिखाया डोगा को फरारी का मार्ग। सूरज को इस फरारी में बाधक बनना पड़ा, पर अंततः जीत इंस्पेक्टर चीता की ही हुई। स्टेडियम से फरारी के वक्त बाधक बन गया इंस्पेक्टर जंग बहादुर, जिसे ऐन वक्त पर किन्हीं अज्ञात दुश्मनों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इंस्पेक्टर चीता जंग बहादुर की लाश देखकर क्रोध से पागल हो गया। डोगा, ये काम डोगा का है, और सूरज अच्छी तरह से जानता था कि यह काम डोगा नहीं कर सकता, क्योंकि डोगा के रूप में थे धनिया चाचा, और वो भी निहते 50 लाख रुपए मूल्य के सोने से भरी कुत्ता वैन को रुकना ही पड़ा डोगा की चेक पोस्ट पर। इस मुकाबले में डोगा घायल हो गया। इंस्पेक्टर चिता भी वहां आ पहुंचा और पीछे पड़ गया डोगा के, जबकि डोगा का रूप त्याग कर सूरज आ गिरा था इंस्पेक्टर चिता के घर उसकी बहन मोनिका के सामने। यहां तक का कथानक आपने देखा डोगा के पूर्व कॉमिक्स वीडियो मुकाबला में। अब आगे क्या होना है देखे प्रस्तुत चित्रकथा वीडियो में। बुलडॉग में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अश्लील वीडियो में हजारों लाइक आएंगे, लेकिन आज कोई शुद्ध मनोरंजन नहीं देखना चाहता। सूरज अपने आप को नियंत्रित करने की भरसक चेष्टा कर रहा था। ओह, ये तो वही स्टेडियम वाली लड़की है। आह सुनो पुलिस मेरे पीछे लगी है। चाहो तो पुलिस के सुपुर्द कर दो या मेरी मदद करो। मेरा यकीन करो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जाने क्या सोचकर कह उठी वह। मैं जानती हूँ सूरज कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। आओ सूरज, जल्दी करो, भैया किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। भैया? इंस्पेक्टर चीता मेरा भाई है सूरज। ओह, इस रहस्योद्घाटन पर उछल पड़ा सूरज। शीघ्र ही उस कमरे से बाहर निकली वह। फर्श पर बने इन खून के बड़े बड़े धब्बों को भी शीघ्र ही मिटाना होगा। इसी पल बाहर की ओर गूंज उठी कदमों की आहटें। मोनिका की निगाहें देख रही थी खून के उन धब्बों को जो सूरज के वहां आगमन की चुगली खा रहे थे। उफ, आते ही भैया की निगाहें पड़ेंगी उन खून के धब्बों पर, और फिर मैं न छुपा सकूंगी भैया की चीते सी निगाहों से सूरज को। द्वार खटखटा दिया गया। आवाज 100% चीता की थी, इंस्पेक्टर चीता की। दरवाजा खोलो मोनिका। उफ, क्या करूं मैं? हे भगवान, रास्ता दिखा मुझे। जाने क्यों बचाने पर तुल गई थी वो सूरज को, फिर रास्ता दिखाई पड़ गया उसे। बाज की तरह झपट कर उठा लिया उसने वो चाकू। दरवाजा खोलो मोनिका। मस्तिष्क में चल रही थी आंधियां। किसी जबरदस्त निर्णय के साथ ही जबड़े सख्ती से भिज गए थे उसके। पागल जो हो गई थी वो, सिसकारी। दर्द का तूफान आंखों से छलक उठा। तब आगे बढ़ी वो और द्वार खुलते ही झोंके के समान भीतर प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। मोनिका, यहां कोई आया तो नहीं? रुका नहीं चीता, बालकनी के दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया। कहां चला गया? कुछ देर पूर्व इसी ओर बढ़ते देखा था मैंने डोगा को। और वापस भीतर कदम रखते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। खून। मोनिका, कहां है डोगा? किधर गया है वो हत्यारा? डोगा, हत्यारा। मोनिका के हृदय में फांस की तरह चुभ गए वे शब्द। मोनिका, ये खून उसी हत्यारे डोगा का है। बताओ, कहाँ है वो? किधर गया है डोगा? उफ, यह क्या? मोनिका की खून सनी कलाई देख सिहर गया इंस्पेक्टर चीता। कितना खून बह रहा है, और तू
जरूर उस चाकू से लगा है तुझे ये घाव। ओफ, और मैं समझ रहा था कि ये खून उसका है। कितनी बार कहा है तुझे कि चाकू हाथ में हो तो अपना सारा ध्यान वहीं रखा कर। कभी सोचा है कि तुझे कुछ हो गया तो चीता तो जीते जी मर जाएगा ना। गुब्बार फूट पड़ा आंसुओं के सैलाब के साथ। हुश पगली, देख रोना नहीं। चीता होऊंगा मैं दुनिया वालों के लिए। तू रोई तो रो देगा तेरा ये भाई भी। भैया अबोध बच्चे बन गए थे जैसे दोनों। तभी साहब, इलाके का चप्पा चप्पा छान लिया गया है, पर डोगा कहीं नहीं मिला साहब। ओह ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। फिर मोनिका, दरवाजा भीतर से बंद कर लो। और हाँ, आज तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से ही लेता आऊंगा। इंस्पेक्टर चीता के बाहर जाते ही द्वार बंद कर लिया मोनिका ने। और तुमने मुझे बचाने के लिए अपना खून बहा दिया, पूछ सकता हूँ क्यों? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पुलिस तो डोगा की तलाश में है, फिर तुम भैया से क्यों छिपते फिर रहे हो? चौंकने का जबरदस्त अभिनय किया उसने। क्या पुलिस डोगा के पीछे लगी है? ओह, तुम्हें किस नाम से पुकारूं, मिस? मोनिका, मेरा नाम मोनिका है। जख्म फिर से हरे हो गए। मोनिका, कितना मिलता जुलता है ये नाम सोनिका से। क्या सोचने लगे? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सूरज, मोनिका, डोगा के स्टेडियम से भगाने की जो व्यवस्था तुम्हारे भैया ने कर रखी थी, उसमें मैं बाधक बन गया था। यहाँ तक कि तुम्हारे भैया पर हाथ भी उठा बैठा था। इसी बात पर इंस्पेक्टर चीता मुझसे नाराज है, इसलिए उसे देखते ही मैं भाग पड़ा कि कहीं वो मुझे गिरफ्तार न कर ले। पर अब तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि इंस्पेक्टर चीता मेरा नहीं, डोगा का पीछा कर रहा था। और फिर अपने घायल होने की भी एक कहानी वो मोनिका को सुनाता चला गया। बुलडॉग के बंगले की एक एक ईंट गूंज उठी थी उन धमाकों से। सारी की सारी गोलियां उस रिवॉल्वर ने उतार दी थी डोगा और इंस्पेक्टर चीता के सीनों में, और फिर उन पुतलों को ठोकर मारकर गिरा दिया उसने। लार टपका ते कुर्ते की तरह गुर्राया था बुलडॉग। इंस्पेक्टर चीता और डोगा, तुम्हारा हश्र इससे भी बुरा करेगा बुलडॉग। डोब्रा, बुलहाउंड, इंसान हो या शैतान, प्रत्येक की कोई न कोई कमजोरी होती है। डोगा और इंस्पेक्टर चीता की ऐसी नसों का पता लगाओ जिस पर अगर बुलडॉग हाथ रख दे तो दुश्मन को तड़पने का भी मौका न मिले। ओके बुलडॉग। जिम में सूरज की हालत देखकर उछल पड़े अदरक चाचा। सूरज, मेरे बच्चे, ये सब कैसे हुआ? अदरक चाचा, रात कुछ स्मगलरों ने कुत्ता वैन की आड़ लेकर सोने की तस्करी करनी चाहिए, पर मैं वक्त पर पहुंच गया। ये मामूली से जख्म जरूर मिले, किंतु लुटेरों को सोने सहित इंस्पेक्टर चीता के सुपुर्द करने में मैं कामयाब रहा। इस घटना की सबसे खास बात रही इंस्पेक्टर चीता की बहन मोनिका। ओह, क्या कहा था तुमने अभी कुछ देर पहले? कुत्ता वैन, किसी कुत्ता वैन का जिक्र कर रहे हो ना तुम? ओह, आओ धनिया चाचा, लेकिन आप ये सुनकर क्यों चौंक रहे हैं? इसलिए कि वो वैन भी कुत्ता वैन थी, जिसमें सवार कातिलों ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किया था। भूकंप सा मच गया सूरज के मस्तिष्क में। क्या इसका मतलब हुआ कि 50 लाख का वो सोना भी बुलडॉग का था? इसका मतलब बुलडॉग के पकड़े गए आदमी मुझे बुलडॉग तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब तुम उन्हें पुलिस हिरासत से कैसे हासिल करोगे सूरज? कल कोर्ट बंद थी, निस्संदेह आज ही उन स्मगलरों को अदालत में पेश किया जाएगा। कोई निर्णय नजर आने लगा सूरज के चेहरे पर। सूरज, इस काम में खतरा है। जिस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई है मैंने, अदरक चाचा, उस काम में तो पग पग पर बिछी है मौत। अगर मौत से डर जाएगा डोगा तो एक चींटी न पकड़ पाएगा वो। मैं आ रहा हूं इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि जंग बहादुर के हत्यारे को तुम्हें सौंपने का वायदा किया है मैंने। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मांस की बोटियां कुत्तों को खिलाते हुए बुलडॉग के चेहरे पर क्रूर भाव उभर रहे थे। डॉबर, बुलहाउंड, इंस्पेक्टर चीता आज टाइगर इत्यादि को कोर्ट में ले जाने वाला है। अगर टाइगर और हमारे वो बाकी साथी इंस्पेक्टर चीता के सामने टॉर्चर चेयर पर बंध गए तो तुम जानते हो कि क्या होगा। आप फिक्र न करें बुलडॉग, वैन कोर्ट में भले ही पहुंच जाए पर टाइगर और उसके साथी कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। इधर डोगा भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। हाइड्रोलिक सिस्टम युक्त ये लॉरी, 5 किलोमीटर लंबी ये तंग वैन, वो सड़क, पुलिस वैन में सवार बुलडॉग के आदमी, वैन के पीछे आती इंस्पेक्टर चीता की जिप।
और खुद डोगा। यहाँ एक पल की भी चूक का अर्थ होगा इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में खतरे की घंटी का बज उठना। लॉरी की विंडस्क्रीन क्यों हटी हुई थी? पुलिस वैन दिखाई पड़ते ही चौकन्ना हो गया डोगा। अपनी लॉरी को वैन और इंस्पेक्टर चीता की जीप के बीच अड़ाना है मुझे। हिचकोले खाती वैन डोगा की लॉरी के आगे से निकलती चली गई। इसी के साथ कसते चले गए डोगा के भी पांव एक्सीलेटर पर।